अंतिम समय में जी रहे हैं प्रभु हम। खुदावन तू कहता है अब और देर ना होगी, आने वाला बहुत जल्द आ रहा है। परमेश्वर कहता है तैयार कर लो अपने आप को। आज इस नाइट प्रेयर में हम सब अपने जीवन में किए गए पापों को के लिए रिपेंटेंस करें, पश्चाताप करें एक बार फिर से, क्योंकि बाइबल कहती है रिपेंटेंस पवित्र आत्मा का फल है, का गुण है। अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा है तो उसके अंदर रिपेंटेंस का आत्मा हमेशा रहेगा। और अगर आज प्रभु ने हमें ये रात दी है, हम अपने पापों से मन फिराएं और अपने मनों को शुद्ध करें, परमेश्वर के सम्मुख आएं, फेस टू फेस परमेश्वर के सामने आएं, ताकि उसके मुख के तेज से हमारे मुख भी चमकने लगें। हम सब परमेश्वर की, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा कि वो 3 दिन अपने आप को पवित्र करें और मैं सिनाई पर्वत पर जब उतरूंगा तो वो मुझे देख पाएंगे, वो मेरे शब्द को सुन पाएंगे। आज प्रभु हम भी अपने आप को प्रभु उसी तरीके से प्रभु पवित्र करें। हमसे जाने अनजाने प्रभु जो भी पाप गलतियां हुई हैं प्रभु, हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु, और चाहते हैं आपका लहू एक बार फिर हम सबको शुद्ध कर, ताकि प्रभु हम आपके सम्मुख आ सकें, आपके अनुग्रह में बढ़ सके। परमेश्वर अपनी दया हमसे कभी दूर ना करें। परमेश्वर प्रभु हमें ग्रहण करें, हमें शुद्ध करें, हमें अपनी धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाएं प्रभु, ताकि जब आप आए तो हम में कोई भी दोष ना पाया जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बाट जोते हैं प्रभु, और आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब बैठ सकते हैं, आपका स्वागत है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर महान है। बोलो प्रभु यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बोलो यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। आज मैं अपने कामों के कारण नहीं, यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराया गया हूं। हालेलुया। क्या हम आत्मिक लोग हैं? हालेलुया। क्या हम आत्मिक हैं? परमेश्वर का आत्मा अभी बात कर रहा था। रोमियो 8 हम निकालेंगे। मैं विश्वास करती हूँ किसी को नींद नहीं आ रही। आ रही है किसी को? हाँ, बाइबल में लिखा है सोने वाले जाग उठ, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। इसका एक हम अगर हम पढ़े
तो लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य ने जब पाप किया तो कोई भी धर्मी नहीं था, एक भी धर्मी नहीं। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण यीशु ने न केवल हमारे पापों को क्षमा किया, हमें अनंत काल की नरक की आग से बचाया, मृत्यु से बचाया, और उसके अलावा जो दंड की आज्ञा, पाप की मजदूरी मौत है, जो अनंत काल की जो मौत है, परमेश्वर ने वो दंड की आज्ञा को भी हमारे जीवन से कैंसिल किया। समझ रहे हैं? तो अब जो मसीह में है, बोलो, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो ये खुशखबरी है हमारे लिए, ये गुड न्यूज़ है अब हमारे लिए कि हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन किनके ऊपर? क्योंकि जो मसीह यीशु में है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और अगर हम इसका 5 पढ़ें तो उसमें लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। आप जानते हैं ये शरीर जो है ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है, ये पाप की व्यवस्था के अधीन है। क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो वो आत्मा शरीर सब में ही भ्रष्ट हो गया था। लेकिन जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो क्या होता है? हमारा आत्मा का नया जन्म होता है। समझ रहे हैं? आत्मा का नया जन्म हो गया, लेकिन शरीर अभी क्या है? पुराना है। और अभिलाषाएं सारी लड़ती भिड़ती कहां पे है? शरीर में। तो अब जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो हम कहते हैं ना, उसका नया जन्म हो गया है। अब एक नया व्यक्ति तुम्हारे भीतर रहता है, नया जन्मा हुआ, और वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। तुम आत्मा में जन्मे, तुम्हारा आत्मा क्या है? उसने नया जन्म पा लिया है। अब तुम्हारी आत्मा के भीतर परमेश्वर ने हर वो कैपेसिटी जो आदम के पाप करने से पहले उसके भीतर थी वो डाली, और उसके अलावा जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया, मसीह के सारे अधिकार, उसकी सामर्थ उस आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर डाली गई। हालेलुया। लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं? शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार सोचते हैं, शरीर के अनुसार बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है, और आत्मा पे मन लगाना जीवन है। अभी देखो, हमें
रियल चीजों के ऊपर फेथ करना है, फेक चीजों के ऊपर नहीं। संसार क्या कह रहा है, संसार का ज्ञान क्या कह रहा है, संसार की चीजें क्या कह रही हैं, विज्ञान क्या, बहुत सब झूठ हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन क्या है, रियल है। अब तुम्हारे भीतर आत्मा है, वो क्या है, रियल है। समझ रहे हैं? है कि नहीं? बोलो दिखती तो है नहीं। अभी तुम्हारे अंदर ब्लड है क्या? दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी पूरे शरीर में दौड़ रहा है। छोटी से छोटी, पतली से पतली नसों के अंदर भी ब्लड क्या कर रहा है, प्रवाह कर रहा है। समझ रहे हैं आप? पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन तुम्हें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। पूरा ब्लड तुम्हारे हार्ट से छन के फिर पूरी बॉडी में जाता है, और ये प्रक्रिया इंसान जब तक जीता है तब तक चलती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारा शरीर अंदर से फंक्शन कर रहा है, तुमने खाना खाया भी, वो क्या कर रहा है, पचा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा, पर वो रियल है ना? और तुम विश्वास करते हो कि हाँ ये रियल है। इसी तरह हमारा नया जन्म हो चुका है, ये क्या है, रियल है। और हमें रियल चीजों के ऊपर मन लगाना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, संसार का प्रभाव, पुराने जीवन की बातें, दुष्टता की बातें, वो प्रभाव क्या है दुष्ट का, आज लोगों के ऊपर पड़ता है और वो शरीर में चलना शुरू कर देते हैं। देखो, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला, बाइबल कहती है कि सबने बादल के नीचे बपतिस्मा लिया, सबने एक चट्टान से पिया, और सबने मसीह का बपतिस्मा उस समय पर लिया, और सबको परमेश्वर ने आवाज देकर बुलाया, सबको लाल समुंदर से भी निकाला, फिरौन से भी बचाया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रास्ते में नाश हो गए। कौन से लोग नाश हुए? कौन से? सब नहीं हुए, लेकिन कौन से हुए? जो शरीर के अनुसार चले, जिनका ध्यान केवल शरीर की बातें, शरीर के काम और संसारिक सोच जिनके अंदर थी। लेकिन जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते थे, हर दिन के लिए, हर समय के लिए, हर चीज के लिए वो परमेश्वर पे भरोसा करते थे, वो परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए। हालेलुया! समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर यहां पे क्या कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। क्या? क्योंकि अनंत काल का जीवन कहां है? बोलो, तुम्हारे पड़ोसी के अंदर कि तुम्हारे अंदर? बोलो, पाया है क्या? विश्वास है कि तुमने अनंत काल का जीवन पा लिया? क्योंकि बाइबल कहती है कि जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अगर परमेश्वर नाश नहीं होता तो उसके बेटे भी कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया! यीशु मसीह नाश हुआ क्या? हाँ, आज वो स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है, और हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हम भी परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहने वाले हैं। हालेलुया! तो वो अनंत काल का जीवन हमें मिल गया कि मिलेगा? बोलो, हाँ? मिलेगा वाले हाथ उठा लो, जो कह रहे हैं कि मिलेगा अभी, वो हाथ उठाओ जरा। हाँ, जो हाथ उठाओ जो कह रहे हैं मिलेगा। है कोई? और मिल गया वाले हाथ उठा लो अभी। हालेलुया! बाकी आधे कंफ्यूज है।
तो बाइबल कहती है कि जित परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। तो जिस दिन तुमने यीशु पे विश्वास किया उसी दिन तुमने नया जन्म पाया और तुम अनंत काल का जीवन तुम्हारे भीतर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जब वो अनंत काल का जीवन तुम्हारे भीतर है तो अब तुम्हारी जो सोच है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक सोच नहीं, शारीरिक डर नहीं, शारीरिक चिंताएं नहीं। अब हमारी सोच कैसी? मसीह जैसी, मसीह जैसी सोच, मसीह जैसा मन। समझ रहे हैं? अभी अब हम शारीरिक लोग नहीं हैं। अभी बताओ, जब हम मसीह में आ जाते हैं क्या हमारा संसार में मन लगता है? बताओ, संसार के कामों में मन लगता है? संसार की बातों में मन लगता है? थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं पर कुछ नहीं है, चलो उठ यहाँ से, भाग लो यहाँ से। हाँ, और मसीह के साथ हम पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, पूरा दिन प्रभु की बातें सुनते रहो, बोलते रहो। हाँ, ये क्या है? ये आत्मिक जीवन है, क्योंकि तुम्हें सुकून शरीर में नहीं मिल रहा। अब तुम्हें सुकून और शांति क्या है? आत्मा की बातों में मिलती है, क्योंकि अब तुम आत्मिक हो। पर जो लोग शरीर में जी रहे हैं वो तुम्हें आधा घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? और छोड़, तुम क्या बातें करता रहता, फालतू बात, क्या प्रभु प्रभु लगाए, काम की बात कर कुछ। अब हमारे लिए, हम आत्मिक लोग हैं, हमारे लिए काम की बात ही यही है। हाँ, समझ रहे हैं आप? हमें इसके अलावा कोई काम आता ही नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। आपने देखा शारीरिक लोगों को, संसारिक लोगों को, उनका पूरा ध्यान कहाँ होता है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यही 3 चीजों की चिंता और इसी से रिलेटेड बातें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अभी तक खा भी रहे थे, पी भी रहे हो, पहन भी रहे हो, फिर भी उसी बात की चिंता करते रहते हैं, जो रोज करते हैं उसी की चिंता। 40 साल के हो गए अभी भी चिंता, 80 साल के हो गए अभी भी यही चिंता। लेकिन आत्मिक व्यक्ति वाले 40 दिन की फास्टिंग में होंगे तो भी आनंदित होंगे। ऐसा लगेगा सारी दुनिया की खुशी इन्हीं की झोली में डाल दी प्रभु ने। ये है आत्मिक व्यक्ति की निशानी। आत्मिक व्यक्ति हमेशा प्रभु में आनंदित रहता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति क्या है? आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो अब आपका मन कहाँ लगता है वो आपको ही पता है, और आप समझ लो आप कौन से वाले हो। हाँ, देखो, शरीर और शरीर की जो बातें हैं वो सब एक दिन नाश हो जाएंगी। शरीर के काम भी नाश हो जाएंगे। शरीर के काम क्या है? खाना पीना, हाँ, यही काम है शरीर के। और एक दिन क्या है? ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो चीजें तुमने आध्यात्मिक की हैं, अब आत्मिक बातें क्या है? प्रभु का वचन, जो खुदा ने बोला और तुमने किया, वो है आत्मिक बातें। और एक आत्मिक व्यक्ति का ध्यान इसी में लगा रहता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करे। एक शारीरिक व्यक्ति का ध्यान, मैं खुद को प्रसन्न कैसे करूं। हाँ, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे खुश होऊंगा। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति हमेशा इस एफर्ट में लगा रहता है कि उसको मैं कैसे प्रसन्न करूं, वो परमेश्वर मेरे जीवन से कैसे खुश होगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आगे लिखा है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। समझ आ रही है आपको? शरीर पे मन लगाना मृत्यु है।
और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन किसमें है? बोलो, आत्मा में। आत्मा में जीवन है, आत्मा में जीवन है। समझ रहे? शरीर क्या है? नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान भी आत्मिक बातों की ओर लगा रहे। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन आज हमें चेक करना हमारा कितना ध्यान आत्मा में और कितना शरीर में लगा रहता है। आगे पढ़ेंगे इसे हम। क्योंकि शरीर पर मन लगाना 12 पढ़ेंगे इसका। हाँ, इसको पढ़ो पहले, पूरा पढ़ते हम 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। समझ रहे हैं? अगर आप शारीरिक लोग हैं, सिर्फ शरीर के कामों पे मन लगाते हैं, तो आप परमेश्वर के बैरी हैं। क्योंकि ना तो शरीर जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और ना कभी होगा। समझ रहे हैं? शरीर क्या है? इसके ऊपर कौन सी व्यवस्था काम करती है? पाप की व्यवस्था। और ये कभी भी परमेश्वर के अधीन नहीं होगा। ये हमेशा तुम्हें अपने पीछे लगाएगा। और जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक दशा में हैं, पहले की तरह ही आपका जीवन है, तो आप कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर है पवित्र आत्मा हमारे भीतर, तो अब हम क्या है? शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन नहीं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी निश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे? वो पवित्र आत्मा जो तुम में रहता है उसी ने यीशु को भी मुर्दों में से जिंदा किया था, और वो तुम्हारे भीतर रहता है, और वो तुम्हारी देह को भी, निश्वर देह को, नासवान देह को क्या करेगा? जिलाएगा अनंत काल के जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या करोगे? क्या लिखा है? अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो बोलो मरोगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, समझ रहे? जो परमेश्वर का वचन तुम्हें करने के लिए कहता है, जब तुम वो करते हो तो अब तुम शरीर का कहना नहीं मान रहे, तुम परमेश्वर का कहना मान रहे हो और अपनी देह को बोल रहे हो प्रभु का वचन ये कहता है ये कर, तो तुम क्या कर रहे हो? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या कर रहे हो? मार रहे हो, तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन है परमेश्वर के पुत्र? बोलो। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया एक बार, हाँ? जो केवल चर्च आते हैं, जो केवल टाइट देते हैं, हाँ? और जो केवल बाइबल ही पढ़ते हैं, पढ़ते ही हैं, बस पढ़ने से ही धर्मी समझ लेते हैं अपने आप को। क्या लिखा है यहाँ पर? जो
जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, समझ रहे हैं आप? बोलो आत्मा के चलाए, आत्मा के चलाए, आत्मा के चलाए, आत्मा के चलाए, आत्मा के चलाए आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र वे ही हैं। परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते परमेश्वर हैं, के आत्मा के चलाए वे ही चलते हैं, परमेश्वर के पुत्र वे हैं। ही परमेश्वर के पुत्र आज हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का आत्मा नहीं चला रहा। बहुत सारे लोग संसार के प्रभाव में हैं, शैतान के प्रभाव में हैं, धन के प्रभाव में हैं। समझ रहे हैं? सब लोग रियल लाइफ नहीं जी रहे। सब मसीह के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं। मसीह का आत्मा जो तुम्हें कहता है वो कभी भी शरीर से मैच नहीं खाएगा। और आज लोग मसीह के आत्मा से ज्यादा संसार के इन्फ्लुएंस में हैं, पाप के इन्फ्लुएंस में हैं, धन के इन्फ्लुएंस में हैं। बहुत सारे प्रभाव जो संसार के, जो आदम को जिसने घेर लिया था, आज भी बहुत सारे मसीह लोग उन्हीं प्रभाव के अंडर में हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जो आत्मा के चलाए चलेगा वो ही परमेश्वर का पुत्र है। अभी सपोज करो परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है करने के लिए, पर तुम्हारा मन नहीं है। हाँ, परमेश्वर कह रहा है इस बहन की मदद कर। अरे छोड़ प्रभु, मेरे को इतने काम है, बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभु कहता कर। और आप क्या कर रहे हो? आप सारे काम छोड़ के प्रभु की आवाज़ सुन के वो कर रहे हो जो प्रभु बोल रहा है। तो तुम किसके अनुसार चल रहे हो? आत्मा के अनुसार चल रहे हो। हाँ, परमेश्वर कह रहा है इस व्यक्ति को माफ कर। आप कह रहे हो नहीं, मैं नहीं करूँगा। आपको फिर परमेश्वर कह रहा है, आप चाहे झुंझला के गए पर आपने कर दिया। तो आप किसके अनुसार चल रहे हो? आत्मा के अनुसार चल रहे हो। और क्या हो रहा है? शरीर की, मन की बातें, शरीर की क्रियाएं क्या है? खत्म हो रही हैं। आज जो फेक है उसको लोग रियल मान रहे हैं, और जो रियल है उसके तरफ ध्यान ही नहीं है। आत्मा रियल है, हाँ कि ना? समझ रहे हैं? लेकिन आत्मा की ओर ध्यान नहीं। परमेश्वर रियल है, हाँ कि ना? परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं है। प्रभु का वचन रियल है, पर प्रभु के वचन से ज्यादा हम क्या है? संसार के प्रभाव में जी रहे हैं। तुम्हारे जो विचार है वो रियल है। तुम्हारी जो इमेजिनेशन है वो रियल है। तुम्हारा हार्ट रियल है। हाँ, पर आज नकली चीजों ने रियल चीजों को घेर लिया है। अच्छा, खुशी कहाँ से आती है? दुनिया में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबकी जरूरत सेम है कि नहीं? बोलो। पर एक सोच है बस इंसान की, एक सोच है। आनंद बाहर से आता है या अंदर से? बोलो। खुशी बाहर से मिलती है अंदर से? तो आनंद तो अंदर है, शांति तो अंदर है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। इससे ये मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से, पर सब कुछ अंदर है। तुम्हारे आत्मा के अंदर शांति है, आत्मा के अंदर वो आनंद है। पर शैतान क्या कर रहा है? हमें इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में ले जाके हमारी जो रियल चीजें हैं उनको चोरी कर रहा है और नकली चीजों को असली दिखा रहा है। अब तुम्हारे विचार जो है वो रियल है। समझ आ रही है? संसार की जो एजुकेशन है वो नकली हो सकती है। रोज किताबों में बदलाव हो रहे हैं, झूठ को सच बना के, सच को झूठ बना के पढ़ा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं रियल है। ये रियल नहीं है, इंसान की सोच है। लेकिन प्रभु का वचन रियल है।
हालेलुया। इंसान की सोच से उसने किताब लिख दी, रियल नहीं हो सकता। लेकिन जो परमेश्वर की का वचन है वो रियल है। इसीलिए हमें प्रभु के वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। और यही हो रहा आज, रियल चीजों के ऊपर ध्यान नहीं, फालतू चीजों के ऊपर। क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, आत्मिक लोगों को शारीरिक बना रहा है। प्रभु कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही मेरे पुत्र हैं। समझ आ रही है आपको? रियलिटी से कनेक्ट रहो, रियल चीजों से। दिखावे की लाइफ, फेक लाइफ दूर रहो, ये तुम्हें तंग करेगी। रियल लाइफ तुम्हें आनंद पहुंचाएगी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की प्रसन्नता सम्मिलित है। हालेलुया। समझ आ रही है आपके? बाइबल कहती है परमेश्वर के मार्ग में हर उत्तम पदार्थ पाया जाता है। हर उत्तम पदार्थ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। धर्मी का वंश कभी भीख मांगते नहीं देखा गया। ये रियल वर्ड है जो प्रभु के मुंह से निकला है। लेकिन संसार क्या है, झूठे वायदे करता है, वो इन्फ्लुएंस छोटा है। सब चीजें फेल हो सकती हैं, पर प्रभु का वचन कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए जो चीजें रियल है उस पे हम ध्यान लगाएं। आत्मा क्या है, रियल है। परमेश्वर रियल है, उसका वचन रियल है। स्वर्ग क्या है, परमेश्वर का किंगडम जो है, परमेश्वर का एक बड़ा शहर, हाँ, वो हमारा संदेश, वो रियल है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि ये पूरी पृथ्वी आग के गोले तिप्त होके नीचे गिरेंगे और खत्म हो जाएगी। हम देख रहे हैं रोज। अभी शायद कुछ दिन पहले रूस में एक बड़ा भूकंप आया, सुनामी आई। हाँ, ताइवान और चाइना और कितने सारे देश हैं जहाँ पे सुनामी का पानी पूरी बिल्डिंगें ढह गई। कितने लोग मर गए, लापता हो गए। और हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं इस समय, डेली। आने वाला समय जो परमेश्वर की छत्र छाया में है, जो आत्मा में मन लगाए हुए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो शरीर में चल रहे हैं, शरीर में भरोसा कर रहे हैं, अपनी बातों पे, शारीरिक बातों पे भरोसा कर रहे हैं, वो धोखा खाएंगे। हालेलुया। तुम्हें संसार धोखा दे सकता है, लोग धोखा दे सकते हैं, तुम्हारे जीवन का हर सिस्टम तुम्हें धोखा दे सकता है। पर एक ही है जो कहता है मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। और वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू किसी भी चीज से मत डर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और हमें इसी बात पर भरोसा करना है और एक रियल लाइफ जीनी है, दिखावे की लाइफ नहीं। दिखावे की लाइफ थोड़े दिनों की होती है। हाँ, आप कितने मर्जी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, जब ये व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर की ड्रेस पहन के लेटा होता है। समझ रहे? तो दिखावे की लाइफ नहीं, रियल लाइफ जियो। तुम्हारे फलों से तुम पहचाने जाओ, तुम्हारे कपड़ों से नहीं। तुम्हारे कैरेक्टर से तुम पहचाने जाओ, तुम्हारे चाल चलन से तुम पहचाने जाओ, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारी चीजों से ना तुम पहचाने जाओ। समझ रहे? आज लोग तुम्हें इसलिए नहीं प्यार कर रहे कि तुमने बहुत सोना पहन रखा है, हाँ, या तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया था, कितनी सिंपल लाइफ थी जीसस की, हाँ, ठीक है नहीं? लेकिन कितना प्यार आज हम यीशु को करते हैं, क्योंकि यीशु ने रियल लाइफ जी। उसने पिता को प्रसन्न किया। उसने अपना जीवन अपने लिए नहीं, हम सबके लिए जिया। और जब आप एक रियल लाइफ जीते हो जिसमें परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, फिर तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं रहती। हालेलुया। अगर तारीफ पानी है तो परमेश्वर की पाओ। प्रभु सबके सामने
कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। लोगों की तारीफ झूठी है। आज लोग तुम्हारे साथ हैं, कल नहीं होंगे। समझ रहे हैं? आज वो किस विचार से तुम्हारी मदद कर रहे हैं तुम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जब तुम्हारी मदद करता है वो तुमसे कुछ उम्मीद नहीं करता, वो प्रेम के कारण तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो हमें क्या है, रियल चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाना है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है संसार का, पाप का, दुनिया का, चीज़ों का। हमें रियलिटी के ऊपर, और प्रभु का वचन रियल है, आत्मा रियल है, स्वर्ग रियल है। हाँ, समझ रहे हैं आप? कितनों को समझ आ रही है? बाइबल कहती है 8:28 में भी लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर का प्रेम, यीशु ने हमसे प्रेम किया, आज हम यीशु से प्यार करते हैं। और किया नहीं, सिर्फ काम पूरा किया क्रूस पे और चला गया यीशु मसीह। आज भी यीशु का प्रेम इतना गहरा है, हाँ, वो हमारी हर गलती को माफ करता है। वो शैतान जब हमारे ऊपर दोष लगाता है तो यीशु मसीह हमारा मुकदमा लड़ता है स्वर्ग में। स्वर्ग में भी कोर्ट रूम है, पता है आपको? और जब शैतान दोष लगाता है तो यीशु आपका वकील बन के आपके मुकदमा लड़ता है। वो अपना लहू, वो प्रायश्चित दिखाता है कि मैं इनके लिए कुर्बान हो चुका हूँ। मैंने इनके, इसीलिए लिखा है बाइबल में, जो अब मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। शैतान हमसे इतनी नफरत करता है, 1 मिनट में मसल दे वो। अगर प्रभु के दूत तुम्हारी सुरक्षा ना करें, जिस दिन तुम्हारा उद्धार होता है उसी दिन परमेश्वर के दूत तुम्हारे साथ रहना शुरू हो जाते हैं और तुम्हें हर पल हजारों विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन, उस जीवन में फिर शरीर खुश नहीं रहता, परमेश्वर ही प्रसन्न रहता है। हाँ, तुम्हारा शरीर दुखी रहता है। और वही, इसीलिए प्रभु ने कहा, मैंने संडे बताया था, तुम अब शोक करते हो, एक दिन तुम शांति पाओगे। हाँ, आज जो लोग तृप्त हैं कल वो भूखे प्यासे होंगे, लेकिन आज जो भूखे हैं, बाइबल में लिखा, वो तृप्त किए जाएंगे। आज जो शोक करते हैं कल प्रभु की शांति पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन परमेश्वर का जो वचन है, अगर हम देखें कि जितने भी परमेश्वर में जिए उसके चेले, इसलिए बाइबल में एक वचन और हम पढ़ेंगे, अतः 31 पढ़ेंगे, 8 का 31। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर ही तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई तुम्हारा सामना कर सकता है? नहीं। समझ आ रही? अगर परमेश्वर ने ही तुम्हें माफ कर दिया तो लगाती रहे पूरी दुनिया दोष तुम पे, कोई फर्क नहीं। न्याय तो परमेश्वर ने करना, उसी ने तुम्हें माफ कर दिया। हालेलुया। जिसने लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वो जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया,
वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? समझ आ रही है आपको? वो सब कुछ, चंगाई, बरकत, आशीष, सब कुछ देगा वो। अगर उसने अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया तो वो उसके साथ और सब चीजें, अच्छा कौन सी बड़ी चीज है? दुनिया की आशीष या पुत्र देना? बोलो। हाँ, कोई किसी से कितना प्रेम कर सकता? धन देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े अरबपति लोग हैं जिन्होंने मरने से पहले अपना सब कुछ दान कर दिया। समझ आ रही है हमको? सब कुछ गरीबों में बांट दिया। बतेरी दुनिया बैठी है ऐसी। लेकिन इकलौता पुत्र, समझ आ रही है आपको? इकलौता पुत्र यीशु को पिता ने दे दिया। अगर उसने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, तुम पापियों के लिए मरने के लिए उसने क्रूस पे दे दिया, तो वो कहता है कि वो उस पुत्र के अलावा तुम्हें क्या कुछ नहीं दे सकता। वो क्यों नहीं देगा तुम्हें बाकी सारी चीजें? पर क्या है, हमारा पुराना मन तुम्हें घसीटे फिरता है। तुम्हें लगता है ओ हमारी बुद्धि से अरे चल ही तो रहे थे पहले, अपनी बुद्धि दिमाग से चल तो रहे थे। अब भी प्रभु में आने के बाद भी उसी दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हो। अब तो प्रभु के वचन पे भरोसा करो, उस जीवित परमेश्वर पे जिसने तुम्हें मृत्यु सैया से उठाया, उस पर विश्वास करो। अगर उसने तुम्हें वो जीवन दान दिया है तो क्या वो तुम्हें रोटी से मारेगा? जिसने मृत्यु से बचा लिया, क्या तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होगी? कभी कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला वो भरपूरी का परमेश्वर है, वो बहुतायत का परमेश्वर है। जब इब्राहिम निकला था वो अकेला खाली निकला था, हाँ, लेकिन एक दिन आया जब वो पूरी सारी जातियों का पिता बन गया। दाऊद जब निकला था तो कुछ नहीं, चरवाहा था, लेकिन खुदा ने उसे राजा बना दिया। तो वो परमेश्वर जो बहुतायत का परमेश्वर है, उसको हमने देख के चख के नहीं ये नहीं कुछ कर सकता, हम करेंगे कुछ। ये है बुद्धि का सहारा लेना। और जो शरीर में चले, बाइबल कहती है वो सब मर गए, सब मर गए। सोचो अगर यीशु ना होता, क्या तुम जिंदा होते? क्या हम जिंदा भी थे पर मुर्दों जैसे थे? जीवन में कोई खुशी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी परिस्थितियां बदलेंगी। निराशा से भरी हुई जीवन बस जी रहे थे, मुर्दा ही जीवन था, पाप से भरा हुआ। और अब हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। प्रभु में आके ना लोग ज्यादा विस्डम हो जाता, उनको मूर्खता वाला विस्डम हो जाता है, फिर वो ज्यादा शरीर पे भरोसा करने लगते हैं। इसलिए नए नए विश्वासी जो ना बड़ा उछलते प्रभु। थोड़ा सा सताव आता है, थोड़ा सा तूफान आता है, जैसे चेले, हाँ, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, 4 दिन के मुर्दे जिंदा होते हुए देखे उन्होंने, पर जैसे ही नाव में यीशु सो रहा था, नाव हिलने डुलने लगी, घबरा गए। प्रभु तेरे को चिंता ही नहीं है, हम मर रहे हैं। हाँ, आज भी लोग ऐसे ही हैं। इतने बड़े बड़े चमत्कार जीवन के भूल जाते हैं जो प्रभु ने किए हैं। क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता में लग जाते हैं। और प्रभु से, प्रभु देख क्या हो रहा है। प्रभु कहता पहले वाला देख क्या था, हाँ, पहले वाली जिंदगी देख तेरी क्या थी। पेशेंस रख, मैं नाव में ही हूं, चिंता क्यों करता? प्रभु तुझे पता नहीं, तू सो रहा है, तेरे को सोने की पड़ी है, हम मर रहे हैं। ऐसे चेले बहुत सारे ऐसे आज विश्वासी हैं, यीशु जीवन में है फिर भी उनको लगता है वो मर जाएंगे। जब तक उसका हुक्म नहीं आए ना, तुम इस दुनिया से उठ नहीं सकते। और क्या मरेंगे? हम मर ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत काल का जीवन हमारे अंदर है। वो जीवन क्या है? वो तो खत्म हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है हमको? तुम्हारा आत्मा कभी नहीं मरेगा।
उसके अंदर जीवन है, बस ये शरीर क्या है, महिमा में देह में बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो अब जो चीजें हमेशा की है उसकी ओर ध्यान लगाओ, जो टेम्परेरी है, छूटने वाली है, उसकी ओर नहीं, जो हमेशा की है उन पे ध्यान लगाया करो। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है, उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, दिन भर हम घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। परंतु उन सब बातों में भी हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। कोई चीज नहीं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती, कोई डर हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई तलवार, कोई जोखम, कोई चीज, कोई चीज। हालेलुया। ऐसा जीवन जियो कि कोई चीज तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग ना कर सके, तुम्हारी बुलाहट से तुम्हें अलग ना कर सके। हालेलुया। इतने स्ट्रांग बनो कि शरीर को ना कहना आए तुम्हें। हम सब कुछ जानते हैं और समझते हैं, उसके बाद भी हम मूर्ख बन जाते हैं कई बार और शरीर में चलते हैं, शरीर में सोचते हैं। हमारा सोचना शरीर में नहीं, अब हमारा सोचना आत्मा में है। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, तो तुम चंगे हो चुके हो, तुम जयवंत से बढ़कर हो। लोग क्या कर सकते हैं? तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, हाँ, पर तुम्हारे आत्मिक अविनाशी शरीर को पहनने से रोक सकते हैं? नहीं। तुम्हारा स्वर्ग मिस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना। क्या है शरीर की अभिलाषाएं? पाप, पाप। और बाइबल कहती है आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड जिसके भी अंदर है, उसके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। और जिसके अंदर पिता का प्रेम है उसके अंदर ना तो शरीर की अभिलाषा होगी, ना आंखों की अभिलाषा होगी और ना जीविका का घमंड होगा। जिसके अंदर पिता का प्रेम है। और जिसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है वो शरीर की अभिलाषाएं भी होंगी, आंखों की अभिलाषाएं भी 24 घंटे और जीविका का घमंड। उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए हम शारीरिक होकर नहीं, देखा है, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारना है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है कि नहीं? लेकिन अगर हम इस शरीर से व्यभिचार कर रहे हैं तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप। बाइबल में लिखा है किसी व्यभिचारी की कोई मिरास नहीं है ऊपर, कोई अशुद्ध वस्तु स्वर्ग में एंटर नहीं करेगी। प्रभु ने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। हम एक दूसरे का ध्यान नहीं, अपना ध्यान रखें पहले। समझ रहे हैं? और इस समय पाप इतना अधिक बढ़ चुका है कि अपने आप को पवित्र रखना केवल और केवल परमेश्वर से लिपटे रहने से ही हो सकता है। और शैतान का अटैक संसार पे नहीं, वो तो उसका ही है।
ठंडे गुनगुने मसीहों का भी नहीं, जो शरीर में जी रहे हैं उनको, उसको भी शैतान कोई फर्क नहीं है। उसको फर्क पड़ता है आग से भरे हुए मसीहों से, जिनके दिए जल रहे हैं, जो आग से भरपूर है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं के पीछे नहीं, परमेश्वर की आवाज के पीछे चलते हैं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। शैतान उनसे डरता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उनके खिलाफ युक्तियां बनाता है। तो अगर वो हमारे खिलाफ युक्तियां बनाता है तो हम आनंदित हैं। हालेलुया, क्योंकि हम सही चल रहे हैं। और जो व्यक्ति सही चल रहा है उसके खिलाफ शैतान युक्तियां बनाएगा। ठंडे गुनगुनों के खिलाफ क्या बनाएगा? वो बनाएगा कुछ। तुम तो कहना ही उसका मानते हो। अगर तुम उसी का कहना मान रहे हो, उसको तुमसे क्या दिक्कत? ये तो मेरा ही है, चलो इसको तो कभी मर्जी भी डाल देंगे, ये खतरा है, इसको पकड़ो। समझ आ रही है? तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे खिलाफ कितनी युक्तियां गढ़ी जाती हैं। हम आनंदित होते हैं कि हम दुष्ट के लिए एक खतरा हैं, हम दुष्ट के राज्य के लिए एक खतरा हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे खिलाफ नहीं बनाई जाएंगी तो किसके खिलाफ बनाई जाएंगी? समझ रहे हैं? तो जो बैठ के फुस-फुस करते हैं ना, ओ देखो ऐसा हो गया, पता है तुम्हें ये हो गया, अरे तुम्हारे खिलाफ बनाई होती तो मैं आनंदित होती। मुझे तो आनंद है, मैं तो बहुत आनंदित हूं। और दुष्ट बनाए 10 युक्तियां, और मुझे तो प्रॉब्लम तब होती जब नहीं बनती है। समझ आ रही है? तब मुझे गड़बड़ लगती कुछ। शैतान मेरे पीछे है ना, मुझे पता है उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए तुमसे। समझ आ रही है? और मैंने बताया था, अगर तुम ये सब भला कह रहे हो और तुम सबकी नजर में अच्छे हो ना, तो प्रॉब्लम हो तुम। यीशु कितनों की नजर में अच्छा था? बोलो। अपने भी विरोध, सदूकी फरीदी भी विरोध, कितने चेले भी विरोध, जो साथ में रहते थे वो भी विरोध। इतना बुरा था क्या मेरा यीशु? बोलो। यीशु बुरा नहीं था, लोग समझ नहीं पाए थे यीशु को। जब आप आत्मा में चलोगे तो ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारे साथ सब, जब तुम प्रभु के वचन पे चलोगे, जो लोग नहीं चल पाएंगे, जिनको दिखावे की और नकली जीवन जीने की आदत है, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकते। इसीलिए यीशु को छोड़ के भाग जाते सब। वो बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें, शरीर की बातें कर, संसार जैसी बातें कर। हाँ, वो सदूकी फरीसी क्या करते थे? घंटों घंटों प्रार्थना करते थे और सारी विधवाओं के घर खा जाते थे। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, बड़े बड़े चोगे पहनते थे, और उसके बाद क्या करते थे? अपना ही पेट भरते थे और दूसरों की जिंदगी नरक बना देते थे। हालेलुया। लूटपाट करनी, डाकुओं की खो बना दी थी उन्होंने प्रभु के भवन को। ऐसे लोगों से उसको कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है आपको? उसको खराई से चलने वालों से दिक्कत है। तो यीशु सोच रहा, अरे 70 चेले छोड़ के चले गए, मेरे को विचार करना पड़ेगा, मेरे अंदर गलती तो नहीं है। हाँ, यीशु उसी की सुनता था बस। वो प्रसन्न रहता था तो ठीक है, बाकी उसको कोई चिंता नहीं थी। वो प्रसन्न रहना चाहिए, भले पूरी दुनिया तुमसे बैर करे। हालेलुया। तो जो यीशु के साथ होता है, अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम धन्य हो। अगर तुम उसके, वही चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, एक दिन वो महिमा भी, तुम उसी महिमा में बैठाए जाओगे। हाँ, यीशु को पकड़ने आए लोग, उसकी बातें सुनकर जल उठते थे लोग। जब यीशु मसीह प्रचार करता था, बाइबल लोग जल जाते थे। हे सांप के बच्चों, हे कपटियों, हे पाखंडियों, हे करैत के बच्चों, हे चूना पुती हुई कब्रों। अब यीशु बोलता था तो डरता नहीं था बोलते हुए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो रियल था।
वो ट्रूथ था, सच था, वो सत्य था वो, Amen. और वो सत्य बोलता था। हालेलुया। हालेलुया। आज शारीरिक लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए, लेकिन आत्मिक व्यक्तियों को कटाई छटाई चाहिए। वो कहते हैं हमें और काटो छाटो, लेकिन हमें फलवंत होने चाहिए। हमारी कटाई छटाई हो, लेकिन खुदा को हमारा जीवन पसंद हो। हालेलुया। लेकिन शारीरिक लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए, प्रशंसा की बातें, तारीफ की बातें। खुसर फुसर नहीं। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। लोगों को आजकल जानकारियां बड़ी चाहिए होती हैं। हाँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन, न्यूज चैनल है आधे से ज्यादा तो। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। जिसको ऊपर का पता है ना सब, उसको नीचे की जानने की जरूरत नहीं। उसको पता है क्या रियल हो रहा है और क्या फेक हो रहा है। और जब रियल चीजें होती हैं तो हमें आनंद बनाना है, क्योंकि हम तैयारी ही उसकी कर रहे हैं। हालेलुया। अगर यीशु के साथ हुआ, चेलों के साथ हुआ, और अगर तुम्हारे साथ कुछ चीजें घट रही हैं तो तुम धन्य हो। हालेलुया। और उस चीज में साथ खड़े हो जाओ। यस, हम पता है हम रियल जी रहे हैं। हम पाप करने के कारण नहीं, व्यभिचार करने के कारण सताए नहीं जा रहे। हम परमेश्वर की धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं। हम प्रभु के वचन के कारण सताए जा रहे हैं। और बाइबल कहती है तब मसीह का आत्मा तुम पे छाया करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने सत्य का रियल लाइफ जियो, दिखावे की लाइफ नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ तोड़ना है, हमारा सब कुछ आग में रखना है। कितनों को समझ में आ रही है? हाँ, सब आग में रखेगा प्रभु। जितनी दिखावटी चीजें सब जल भुन जाएंगी, इतनी सी रह जाएंगी। इसीलिए रियल लाइफ जियोगे, कुछ नहीं चलेगा। जो किया है वही रखोगे और पूरा इनाम मिलेगा तुम्हें। लेकिन दिखावे की लाइफ जियोगी, नाम का प्रभु प्रभु करना है, इतने बड़े बड़े टोकरे, ओ प्रभु मैंने ये किया, ओ प्रभु मैंने ये किया, देख मैंने ये किया। प्रभु करेगा रख आग की भट्टी में, वहां पे एक वेदी है, हाँ उस पे आग जल रही है, वहां पे तुम्हारे काम रखे जाएंगे। तुम सोचोगे सबसे बड़ा मकान मेरा। हाँ, देखो मैं तो इतना कुछ लेके आया हूं प्रभु के सामने। तुम्हारे देखते देखते फट 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 सब जल गए। कितना रह गया? इतना सा। हाँ, रोनेंगे फिर। हाँ, लेकिन रियल किए होंगे, भले थोड़े हो, रखेंगे एक भी नहीं जलेगा। प्रभु कहेगा ले ये बड़ा वाला घर तेरा। हालेलुया। हालेलुया। तो रियल लाइफ जिए, रियल लाइफ, रियल। कुछ भी दिखावे के लिए नहीं करना, कुछ भी किसी की प्रशंसा पाने के लिए नहीं करना। समझ आ रही है हमको? रियल लाइफ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सब लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, ऑनलाइन सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बीते दिनों में हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थनाएं की। परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी पे विपत्ति आती है पर ठहरती नहीं है। जो वचन को जानते हैं वो वचन पे चलते हैं। हालेलुया। और उनका विश्वास ही है। लेकिन दुष्ट पे जब विपत्ति पड़ती है, वो उस विपत्ति में क्या करता है? मर जाता है। बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता। देखो, जब तुम रियल लाइफ जी रहे हो ना, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, खुदा बोलता है तुम्हारे लिए। अलग अलग स्थानों से लोगों के फोन आए। पहले से कुछ चीजें प्रभु ने बोला है, मम्मा कुछ चीजें प्रभु आपके द्वारा करने जा रहा है। और प्रभु ने बोला है 40 दिन आपके लिए फास्टिंग प्रेयर करनी है, लिक्विड फास्टिंग करनी है। हमें नहीं पता क्या खुदा करने जा रहा है,
अलग अलग स्टेटों से हमें फ़ोन आए, हमें नहीं पता, रात को प्रभु ने दर्शन दिया और कहा मेरी दासी के लिए 40 दिन की फास्टिंग करो। कॉल सेंटर पे फ़ोन आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, प्रभु ने बोला 1 हफ्ता पूरा पानी भी नहीं पीना और मेरी दासी के लिए प्रार्थना करनी है। लोगों ने किया, और मैं नहीं जानती बहुत सारे लोगों को। समझ रहे हैं आप? जब आप खुदा के साथ, सच के साथ चल रहे हैं, तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, खुदा आपकी ओर से अपने आप बात कर लेता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु बात कर लेता है। परमेश्वर को पता है ये युद्ध क्या है, आत्मिक है, और इसमें क्या चाहिए, क्या करना है, किससे क्या प्रार्थना करवानी है, किससे फास्ट, वो खुद करवा लेगा आपके लिए। हाँ, रात को अगर परमेश्वर, आपका संबंध प्रभु के साथ है, तो प्रभु रात को मुझे बोलेगा उठ, मेरी इस बेटी के लिए प्रार्थना कर, मेरे इस बेटे के लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर खुद प्रार्थना करवा लेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो रियल लाइफ जियो, रियल, जिसमें परमेश्वर हर समय तुम्हारे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? देखो जैसे मेरी परछाई चल रही है, इसी तरह परमेश्वर क्या होता है, तुम्हारे साथ रहता है हर समय। जहां तुम जाओगे परमेश्वर तुम्हारे भीतर जाएगा। हालेलुया। वो एक पल के लिए भी तुम्हें छोड़ता नहीं है। तारीफ हो परमेश्वर की, तारीफ हो। जब बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ने से तुम धर्मी हो जाओगे या तुमने 10 चैप्टर पढ़ लिए। तुम जब उसको पढ़ते हो, तुम वो किरदार पढ़ते हो कि उस व्यक्ति ने प्रभु के साथ कैसा संबंध रखा, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कैसे चला, उसने प्रभु के साथ चलते हुए क्या गलतियां करी जो तुम्हें नहीं करनी। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का मन है ये, परमेश्वर का मुख से निकले हुए वचन है। जो गलतियां दाऊद से हुई वो मैं नहीं करूंगा, जो गलतियां शिमशोन ने करी वो मैं नहीं करूंगा। कभी अपनी बुलाहट से ना भागे, और अगर बुलाहट है तो रास्ता कठिन है, रास्ता आसान नहीं है। हाँ, यूसुफ की बुलाहट थी, रास्ता आसान नहीं था। इब्राहिम की बुलाहट थी, रास्ता आसान नहीं था। जिसकी बुलाहट है उसका रास्ता आसान नहीं है। परमेश्वर दुख की भट्टी में से परख कर, चुन कर तुम्हें अलग कर लेता अपने लिए। हाँ, तुम्हें चुन लेता है। वो कैसे चुनता है? वो दुख की भट्टी में से निकाल के। इसलिए दुखों से डरा मत करो। जब दुख आए कोई चिंता नहीं। दुख किसके ऊपर आया था? बोलो, तुम्हारे प्रभु के ऊपर। दुख किसके ऊपर आए थे? जिन्होंने परमेश्वर के साथ चले, जिन्होंने अपने विश्वास की अच्छी दौड़ दौड़ी। दुख आए उनके ऊपर, आए कि नहीं आए? बताओ। बाइबल जब पढ़ते हो, बताओ मुझे एक का भी जीवन। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्टेज आई जहां पे उसका प्राण भी दांव पे लगा। चाहे वो दाऊद था, चाहे वो एस्तर थी, चाहे वो इब्राहिम था, चाहे वो यूसुफ था, चाहे वो पौलुस था, यूहन्ना था, पतरस था, कोई भी क्यों नहीं था, प्राण देने तक वो लोग विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। तो क्या खाएंगे पिएंगे वाली कहानी तो छोटी है, ये तो बालकों के वाली बातें हैं, बालकों वाली। छोटे बच्चे ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। हाँ, जब आप मैच्योर हो जाते हैं फिर आप ये चीज़ों में नहीं भागते। आप ये देखते हैं, आपका फोकस परमेश्वर होता है, आपकी ध्यान आपकी बुलाहट की ओर रहता है। आप ये नहीं देखते ये व्यक्ति क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, उसको क्या। आप कुछ नहीं, आपको एक ही बात पे आप रियल लाइफ जीते हो और परमेश्वर को प्रसन्न करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपका ध्यान आपके फोकस की ओर। हमारे अंदर अनंत काल का जीवन है, तो कोई भी मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। मार सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।
प्रभु महान है, प्रभु धन्य है। और हम हर दिन परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। वही परमेश्वर है जो दानियल को शेरों की मांद में से ले आया था। वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी से निकाल लाया था। अगर वो तुम्हारा परमेश्वर है तो और तुम्हें उसके ऊपर भरोसा है तो वो तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो विश्वास के योद्धाओं के साथ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की, तारीफ हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज से अपने जीवन रियल है जो तुम्हारे भीतर है, उन्हीं पे अपना फोकस, अपना ध्यान। परमेश्वर रियल है, तुम्हारी आत्मा रियल है, प्रभु का वचन रियल है, स्वर्ग रियल है। जो चीज़ें रियल है उन्हीं पे फोकस करो। जो ये संसार की है यहीं पे रह जाएंगी, वो उनको अपना फोकस मत बनाओ, उसको अपने जीने का एम मत बनाओ। उसके लिए बाइबल में लिखा है धन कमाने में उतावली ना करना। हाँ, वो कोरे के समान उड़ जाएगा। धन किसी का नहीं हुआ और धन जीवन नहीं देता है, जीवन प्रभु देता है और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रियल चीज़ों को छोड़ के फेक चीज़ों के पीछे मत भागिए। एक दिन वो तुम्हें धोखा देंगी लेकिन रियल हमेशा बनी रहेंगी। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के वचन पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। अगर परमेश्वर ने अभी तक आपको नहीं छोड़ा तो आगे चिंता ना करें, आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल आ रहा है, आपके खड़े रहने का प्रतिफल आ रहा है। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को प्रतिफल देने जा रहा है। उसने कहा मेरा वायदा है, मेरे हाथ में वो प्रतिफल है जो मैं अपने विश्वास योग्य लोगों को दूंगा। हमें प्रभु के सामने विश्वास योग्यता में चलना है। प्रभु के सामने हमें ऐसा जीवन जिससे प्रभु प्रसन्न हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, इस समय सब बंद करें। रीबा सांदाराबा से एक छोटी सी महामारी, ना तो धनवान बच पाए, ना डॉक्टर बच पाए, ना पॉलिटिशियन बच पाए, ना लोगों के लिंक काम आए, ना पावर, ना पैसा, कुछ भी नहीं काम आया। लेकिन जिन लोगों ने यहोवा पे भरोसा रखा वो आज भी जीवित हैं और सचमुच प्रभु की हजूरी में हैं। और यही भरोसा हमें आने वाले समय में जो महामारियां आ रही हैं, आने वाले समय में जो संसार के ऊपर न्याय और विपत्ति आ रही है, अगर आप परमेश्वर से लिपटे हैं, प्रभु को पहला स्थान दिया है, परमेश्वर भी अपने पंखों के तले तुम्हें छुपा लेगा। ओ रबा संदरबा खराबा शांदेरे रीना खांद्रो बोशिकेरे। आइए हम प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर संसार की दिखावटी चीज़ें, प्रभु नाशवान चीज़ों से मेरा मन हटा दे प्रभु। और परमेश्वर जो रियल है, जो अनंत काल का है, प्रभु मेरा फोकस और मेरा ध्यान उसी पे लगा रहे परमेश्वर। ओ रबा संद रबा खराबा संदे रे बेरे रीना खांद्रो बोशी खेले रे बेरे बेरे। आइए हम सब खड़े होके परमेश्वर की महिमा करें और आज के वचन के ऊपर मनन करें और एक निर्णय लें कि आज से परमेश्वर, जब थोड़ा सा समय प्रभु के आगमन का रह गया है तो हम अपने संसार में शैतान खींच रहा है, आज लोगों को बहुत बुरी तरह खींच रहा है। वो बहुत सारे लालच और अभिलाषाएं दिखा के खींच रहा है। आपको अपने आप को खींच के रखना है आत्मा में। ओ रीबा संदरा बखारा बासेंदरे। हर चीज़ के लिए हाँ हाँ नहीं, आपको बहुत चीज़ों के लिए ना करना पड़ेगा। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आप शरीर में चलेंगे या आत्मा में। आपको निर्णय लेना होगा, आप धन को चुनेंगे परमेश्वर को। बहुत सारी ऐसी अभिलाषाएं जिन्हें तुम सोचोगे ये ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग नहीं, तुम्हारे उद्धार के छीने जाने का कारण होंगी। इसीलिए हर चीज़ को ब्लेसिंग मानकर अपने जीवन में एंटर मत करने दीजिए। जो
जो चीजें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं, तुम्हारी बुलाहट और रियल लाइफ से अलग करती हैं, उनको झटक दो अपनी जिंदगी से, क्योंकि ये अंत के समय में शैतान हर वो चीज आपके हाथ सामने पेश करेगा जिसके द्वारा आपको गिरा सके। आपको इस समय अपने आप को अलर्ट करना होगा। रिबोखुंद्रोबोशे, और जो ब्लेसिंग स्वर्ग से आएगी, प्रभु की ओर से आएगी, वो एक सचमुच वो आपके लिए, आपके घरानों के लिए आशीष का कारण होगी। इसीलिए जल्दबाजी और उतावली में कोई भी जीवन का निर्णय ना लें इस समय पर, क्योंकि बाइबल कहती है दिन बुरे हैं, बुद्धिमानों के समान चलो। ओ आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज आपको मांगना है आत्मा की परिपूर्णता, वही है जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखेगी। प्रभु ने कहा दाख मधु से मतवाले ना बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज इस समय आत्मा से परिपूर्ण होने का दिन है, और मैं चाहती हूँ आज आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो। आज से आप ऊपर की चीज़ों पे ध्यान लगाएं। ओ रीबा संदेरे बेरे, प्रे करो, सब लोग प्रार्थना करो। रीना खांद्रो बो शिखा लाराबा से, रीना मांद्रो बो शिखा राबा संदेरे बेरे, रीना मांद्रो बो से। वो खुदा आपसे बातें करे आज, वो आत्मा में हो के परमेश्वर आपसे बातें करे। रीना मा सखंद्रो बो शिके ले रे बेरे, रोनो मंद्रो बो खराबा संदेरे बेरे, रीने खेलियंद्र बशखराबा संदेरे बेरे, रीने मेंद्र बसखंद्रो बोसे, रीने मेंद्र बशखंद्रो बोसे। प्रे करो, सब लोग प्रार्थना करो। रिबा सखंद्रो बोशिखराबा से प्रार्थना। पूरी बिसे के दे रे बे, पूरी बाबा बाबा, पूरी बिसे के दे रे बे, पूरी बाबा बाबा, पूरी बाबा बाबा, पूरी बिसे के दे, पूरी बाबा, पूरी बिसे के दे रे बे, पूरी बाबा बाबा, पूरी बिसे के दे रे बे, पूरी बाबा बाबा प्रे करो रियल रिपेंटेंस के साथ। सचमुच